सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एआरपी मॉडल प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान की। तो पेपर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि सामाजिक विषय या सामाजिक अध्ययन किस तरीके से हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को कर सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी है एग्जाम को क्वालिफाई करने की? क्या तरीका है एआरपी के ये एग्जाम को कुछ पास करने एनालिसिस मैंने किया हुआ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं। एआरपी के पेपर में ये 3 स्तर पे परीक्षा होनी है। पहला विषयवार परीक्षा 60 अंकों की होगी। इस परीक्षा में आपको 60% अंक लाना ज़रूरी है। जो लोग 60% अंक ले आएँगे, उनको माइशण प्रदर्शन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उनका शिक्षण प्रदर्शन या माइक्रो टीचिंग होगी, जो कि 30 नंबर की होगी। इसमें भी आपको 60% अंक लाना होगा। इसके बाद जब इसमें भी 60 आ जाएँगे, इसमें ऊपर तो 60 आ ही चुके हैं, इसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और ये 10 अंकों का होगा, इसमें भी आपको 60% अंक लाना कंपल्सरी है। जब तीनों में आपके 60-60% आ जाएँगे और उसके बाद टोटल आपके नंबर 60% या उससे ऊपर अगर आए, तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपका ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। ये तरीका है एआरपी के एग्ज़ाम का जो इस समय निर्देश मिले साथियों हैं ये साथ विज्ञप्ति निकली हुई है। हमें एआरपी सामाजिक विषय वैकेंसी पदों की संख्या लिखी है और ये लिखा है स्नातक में समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी एवं कृषि विषय अनिवार्य। ये लिखा हुआ है, आप अपने विषय ज़रूर देख लीजिएगा तभी आप फॉर्म डालिएगा। इसके बाद देखिए जो मैंने पीछे भी एनालिसिस बताया है, वो एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है। विषयवार लिखित परीक्षा 60 अंक, माइक्रो टीचिंग प्रदर्शन 10 से 15 मिनट प्रति प्रतिभागी 30 नंबर की और साक्षात्कार आपके 10 अंक के होंगे। लिखित परीक्षा में 60% या उससे ऊपर अंक वाले अभ्यर्थी को माइक्रो टीचिंग के लिए बुलाया जाएगा या पात्र होंगे। माइक्रो टीचिंग या शिक्षण प्रदर्शन में 60% या इससे ऊपर अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। जो मैंने पीछे आपको बताया है उसी तरीके से फॉलो होना है। साक्षात्कार में 60% या उससे ऊपर अंक वाले अभ्यर्थी ही अंतिम रूप से पात्र होंगे। आप ये 8वां पॉइंट देख लीजिए। 60% या उससे ऊपर अंक वाले अभ्यर्थी ही अंतिम रूप से मान्य होंगे। ये बाकी निर्देश आपके लिखे हुए हैं, ये निर्देश कुछ जिलों में अलग भी हो सकते हैं और लगभग सेम ही है। कुछ ही डेट किसी की आगे है, किसी की पीछे है। आप अपने जिले के जो निर्देश या विज्ञप्ति निकली है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। मेरा यहाँ पर केवल ये पॉइंट नंबर 5 से 8 जो पॉइंट नंबर दिया है, उससे मतलब था। इन पॉइंट्स को आप देख लीजिए। ये एक जिले की बात है, इनको आप ध्यान रखिएगा। लगभग इसी तरीके से हर जगह होना है। अब चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ, किस तरीके से साथियों मॉडल ये पेपर हमारा आएगा। ये एआरपी का पेपर है, विषय सामाजिक विज्ञान और 20 क्वेश्चंस आएंगे 5-5 नंबर के। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपको लिखना होगा उसमें। ये पिछले साल का पेपर इसी तरीके से आया था और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो ज़्यादा आसान होता। सभी शिक्षक साथी साथी हमारे लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं रह गई है, तो ये पूर्णांक आपका 60 नंबर का है और समय आपको 2 घंटा मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आएँगे। आप इसी तरीके से क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान क्या है? इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। दूसरा आपका पंचायती राज व्यवस्था क्या है? इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। अगर यही लघु उत्तरीय क्वेश्चन सॉरी अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता तो कितना अच्छा होता। आराम से टिक मार के हम लोग आगे बढ़ जाते। फिलहाल जिस तरीके से निर्देश मिले हैं, जिस तरीके से पेपर आना है, हमको उसी हिसाब की तैयारी भी करनी है। भारत में जलवायु के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? संक्षेप में समझाइए। अब इसमें भी 4-5 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 60 नंबर का पेपर है तो 60 में आपको 60% लाना ज़रूरी है, अर्थात 36 नंबर लाना कंपल्सरी है, तभी आप क्वालीफाई कर पाएँगे और 36 से ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अगर ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं तो मेरिट लिस्ट हाई भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 5वां। किसी एक राष्ट्रीय आंदोलन
जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है। किसी एक का वर्णन करना है, चाहे आप असहयोग आंदोलन पे आप लिख दीजिए 4-5 लाइनें, और चाहे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आप भी लाइनें लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको पता हो। एक कोई आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय प्रणाली क्या होती है? भारत में इसकी विशेषताएं क्या हैं? 7वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? विस्तार से समझाइए। जब विस्तार शब्द लिख देते हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना है। इसमें प्रश्न नंबर 8 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं प्रभाव क्या है? वो लिखने हैं। 9 नंबर है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? इनमें से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 11वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसी एक क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के योगदान को लिखिए। 12वां प्रश्न है, मानवाधिकार क्या है? उनके प्रमुख प्रकारों को समझाइए। मानवाधिकार के प्रमुख प्रकार आपको लिखने हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण और रोकथाम के उपाय लिखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, नशे के प्रकार और उनके प्रभाव को समझाइए। सिंपल क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं आसानी से। भारत में प्रमुख नदियों के नाम लिखिए और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नदियों के नाम लिखने हैं, आप लिख सकते हैं। इस समय तो प्रयागराज में हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी गए होंगे। तो नदियों के नाम लिखने हैं और विशेषताओं का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 या 16वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ क्या है? इसके उद्देश्य और कार्यों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में जाति प्रथा के प्रभाव और उनके उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्वीकरण क्या है? इसके लाभ और हानियां लिखिए। अगर किसी मेरे शिक्षक साथी को वैश्वीकरण के बारे में पता हो तो कमेंट में एक लाइन में आप जरूर बताइएगा, क्या है आखिर वैश्वीकरण? कम से कम शब्दों में एक लाइन में आप बता सकते हैं। लाभ और हानियां हम लोग समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी एक ऐतिहासिक स्मारक जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार का विवरण आपको देना है। और अगला और अंतिम प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र के महत्व को समझाइए। तो ये आपका था एआरपी सामाजिक अध्ययन का पेपर, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिनको आपको देखकर थोड़ा जाना है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, संभवतः क्वालिफाई होगा। सभी शिक्षक साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। और साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।